अगर आपका मुर्गा अभी 17 दिन का हो गया है तो इस वीडियो को ज़रूर देखें। आज हम इसमें बात करने वाले हैं मुर्गी फार्म में होने वाले लॉस की और किस तरह से हम अपने बिज़नेस को प्रॉफिट की ओर ले जा सकते हैं, मोर्टेलिटी कैसे कंट्रोल करें। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम रेहान और आप देख रहे हैं व्यापार जंक्शन पोल्ट्री फार्म। और आज हम बात करने वाले हैं फार्म में 17 दिन के बच्चों के बाद में किन किन चीज़ों का हमें सामना करना पड़ता है और किन चीज़ों का हमें खास ध्यान रखना चाहिए ताकि हमारा नुकसान ना हो, क्योंकि अगर हम इन गलतियों को करते हैं तो हमारा नुकसान पक्का है, हम प्रॉफिट नहीं कमा पाएंगे। पोल्ट्री फार्म में हमारा हर बार में लॉस में जाएगा, हम कितना भी चाहे मेडिसिन लगा लें, कितना भी चाहे फीड करा दें, क्योंकि हमारा अगर सही कैलकुलेशन नहीं है तो हम इसमें प्रॉब्लम में जाने वाले हैं। तो हम आज किन बातों पर बात करेंगे, पहले समझते हैं टॉपिक पर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमें मेडिसिन कौन कौन सी लगानी चाहिए और कब लगानी चाहिए और 17 दिन में हमें किन मेडिसिन का यूज खासकर करना चाहिए। दूसरा हम बात करने वाले हैं फीडिंग का सही सिस्टम, जो हम 17 दिन के बाद हमें किन चेंजिंग को ध्यान रखना चाहिए और 17 दिन के बाद हमारा वेंटिलेशन किस तरह से चेंज होने वाला है और किस तरह से हमें नई टेक्निक अपनाने चाहिए। 17 दिन के बाद में जो पुराना मैनेजमेंट है उसमें से किस किस तरफ हमें शिफ्ट होना है, वो सारी चीज़ें हम बताएंगे। उसके बाद हम बात करने वाले हैं पानी की। पानी का हमारे प्रेशर रेगुलेटर का क्या रखना चाहिए जिससे बच्चा सही पानी पिए, और पानी में कौन कौन सी मेडिसिन चलानी चाहिए, मेडिसिन कितनी रखनी चाहिए, डोज़ कितनी होनी चाहिए, बच्चे की जगह कब और कितनी बढ़ानी चाहिए, भूसी हम किस तरह से सूखी और ड्राई रख सकते हैं, क्योंकि इस समय में सबसे बड़ी समस्या जो आती है वो लिटर की आती है। लिटर हमारा गीला रहने लगता है जब बच्चा बड़ा होता है और अमोनिया बहुत ज़्यादा बनती है। पर्दे कुछ बंदे ज़्यादा खोल देते हैं, कुछ कम खोलते हैं, तो सही पर्दा खोलने का तरीका क्या है, तो आज हम बात करेंगे मैनेजमेंट पे। और हम आज आपको लाइव दिखाएंगे कुछ मेडिसिन लास्ट में, तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिए, क्योंकि अगर आपने ज़रा सा भी टॉपिक मिस कर दिया तो पूरी वीडियो देखने का आपका फ़ायदा नहीं निकलेगा। तो लास्ट तक ज़रूर देखिए। आज हम लास्ट में आपको मेडिसिन का रिव्यू करने वाले हैं, कौन कौन सी मेडिसिन के कैसे रिजल्ट आते हैं और आप किस तरह से यूज करते हो। और आप दोस्तों वीडियो में चलने से पहले अगर आप हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है या फिर आप अपने फार्म में आपका कितने दिन का बच्चा है, आप एक बार कमेंट करके अपने शहर का और राज्य का नाम ज़रूर बताएं ताकि हमें पता चल सके आप कहां से बात कर रहे हैं। और अगर आप हमारे ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप पर पर्सनली मैसेज करें या कमेंट में अपना नंबर छोड़ें और हम आपको ग्रुप में जोड़ देंगे। कमेंट करके ज़रूर बताएं दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा, ताकि हम और वीडियो आपको उसी हिसाब से बना सकें, आपके तमाम हर तरीके का अपडेट दे सकें। तो चलते हैं दोस्तों देर ना करके वीडियो की तरफ। तो चलिए दोस्तों हम चलते हैं अपनी वीडियो की ओर और आप सबसे पहले हमारे फार्म का व्यू देखिए। और दोस्तों स्वागत है आपका। एक चीज़ हम इसमें और बताते हैं, जो हमारे चैनल पर नए लोग आए हैं तो सबसे पहले हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हम नए व्यूवर को एक बार ज़रूर ये बात बताना चाहेंगे कि फार्म का मैनेजमेंट ही आपका प्रॉफिट है, और अगर आपका फार्म पे मैनेजमेंट सही नहीं है तो आप फालतू में अपना मेडिसिन में पैसा बर्बाद ना करें, बल्कि सही व्यक्ति से आप गाइडेंस लें या फिर किसी कंपनी या डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। क्योंकि बच्चे में जब बीमारी आती है तो मेडिसिन से ज़्यादा हमें मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है, हमें मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है। और आप जिस तरह से हमारे फार्म में देखेंगे रात के 8 बज रहे हैं और हमारा पूरा बच्चा जो है पूरे फार्म में इक्वल बैठा है। इस समय जो हमारा फार्म है हम आपको बता दें 225 फीट लंबा और 32 फीट चौड़ा फार्म है हमारा। इस समय हमारा जो 6000 चूजा है और ये चूजा हमारा 100 फीट एरिया में हमने डाल रखा है। और क्योंकि जगह बढ़ा दी हमने, लगभग आधे फार्म से कुछ कम में हमारा चूजा आ चुका है। और आज हमने इसके लिए लिटर गुड़ाई किया है। अभी भी आप देखेंगे हमारा रात का समय हो चुका है और लिटर सूखा है एकदम। अमोनिया हमारे फार्म में 0 है और पानी पर हमारा बच्चा लगा हुआ है। पानी में आज हमने इसको इंड्रोवीएच और साथ में बिकोफैक्स दिया है, क्योंकि हमारा बच्चे को ठंड लग रही थी, क्योंकि लास्ट दिन हमने रात को भट्टी नहीं जलाई थी और 2 दिन पहले जो बारिश हुई थी उसका अफेक्ट मौसम में है, तो बच्चे ने हमारे सीआरडी की थोड़ी सी प्रॉब्लम देखने को मिली है और हमारे इसमें मोर्टेलिटी भी बढ़ी है। तो हमारी मोर्टेलिटी बढ़ने के कारण हमने इसको आज ही कंट्रोल करने का संकल्प लिया है। तो दोस्तों सबसे बड़ी पहचान है, आपको कोई भी बीमारी समय से पहले अगर पता लगेगी तो आप मोर्टेलिटी को कंट्रोल भी करेंगे और अपने बच्चे को प्रॉब्लम में जाने से बचा लेंगे। क्योंकि अगर हमारा बच्चा एक बार किसी भी बीमारी की चपेट में आ जाता है तो हम जब तक उसको रिकवर कराते हैं तब तक हमारा टाइम निकल जाता है उसकी ग्रोथ लेने का। तो इस समय हमारे बच्चे का जो वज़न है वो 600 ग्राम प्लस हो चुका है दोस्तों। और हमारा जो 30 दिन में ये बच्चे का वज़न होने वाला है 1 किलो 500 ग्राम। तो 1.5 किलो वज़न अगर हमारा 30 दिन में होता है तो वो वज़न हमारा सही रहता है आइडियल। अगर हम जो हमारा होना चाहिए तो वो हमारा वज़न होना चाहिए 1900 ग्राम। 30 दिन में कम से कम 1900 ग्राम अगर आपका वज़न है तो आप 40 दिन में अच्छा खासा वेट ले सकते। देख सकते हैं हमारे बच्चे का कलर
और बच्चे का जो रंग है, आँख है और चोंच है बिल्कुल साफ़ है। लेकिन हमारे बच्चे को ठंड है, ये अगर आप देखेंगे बच्चे की स्किन जो है रेड होने लगी है। आपके किसी भी एज का बच्चा अगर रेड होकर मर रहा है तो समझ लीजिए आपके बच्चे को हीट स्ट्रोक है या बुखार जो है फीवर आ चुका है। तो उसके लिए आप पैरासीटामोल चला सकते हैं। साथ में वेंटिलेशन का ध्यान रखें, अमोनिया को ख़त्म करें क्योंकि गैस बनती है। और हमारी जो मोटलिटी हुई थी, सीआरडी तो हमारे फार्म में हल्का फुल्का असर है, लेकिन साथ में जो हमारी मोटलिटी की खास वजह है गैस। तो गैस जब बच्चे को बनती है, जब बच्चा पानी नहीं पी पाता है, तो आप जैसे देखेंगे जगह जगह स्पॉट जो लगे हुए हैं। तो अगर स्पॉट के अंदर बच्चा जाके बैठ जाता है दाना खा करके, तो और बच्चे उसके आसपास बैठ जाते हैं, तो उसको जगह नहीं मिल पाती निकलने की। इस वजह से वो पानी नहीं पीता और उल्टा होकर के मर जाता है। जैसे ये बच्चा आप देखेंगे, ये कोलाई का मरीज़ है। तो हम इसको देख कर कैसे पहचान सकते हैं? ये बच्चा देखने में भारी लगेगा और सुस्त रहेगा और पंख जो है अपने फुला लेगा। तो ये हमारी इकोलाई होती है। तो इकोलाई से बचने के लिए हमें सबसे पहले बिकोफैक्स और एंड्रोबीएच के साथ में लगाना है। और इस एज में आके अब हमें तूतिया का ज़्यादा बार इस्तेमाल नहीं करना है। हम दोस्तों बता दें, किसी भी मेडिसिन का आपको 3 दिन से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है। अगर आपका रिजल्ट नहीं देती है मेडिसिन, तो आप मेडिसिन को चेंज कर दीजिए, मेडिसिन कंपनी को चेंज कर दीजिए। आप दूसरी कंपनी की मेडिसिन दीजिए या फिर कोई दूसरा कंडा अपनाइए। तो हम बहुत सारे देसी फार्मूले भी लगा सकते हैं जो कि हमें बहुत कम पैसों में पड़ते हैं। ये देखिए आप, बच्चा हमारा बैठे बैठे मर चुका है। ये ठंड की वजह है, क्योंकि हमारा बच्चा लेटर पे जब भी इस तरह से आपको मिले तो समझ लीजिए ये ठंड है। और बच्चा उल्टा होकर मरेगा तब भी वो ठंड की वजह होती है, क्योंकि हम बच्चे की लास्ट टाइम की बीट, जब बच्चा ठंड की वजह से मरता है, तड़पता है, तो उससे पहले वो बीट जो निकलती है, तो हम उसको देखकर भी समझ सकते हैं। इस समय देखेंगे हमारे फार्म में बुखारी कोई भी नहीं जली हुई है और हमारे फीडर साफ़ हैं। ऊपर हमने वेंटिलेशन दे रखा है बीच में। इतनी रात के बावजूद भी हमने ठंड के मौसम में भी वेंटिलेशन दिया, इसीलिए हमारा बच्चा प्रॉपर फीडिंग कर रहा है, क्योंकि इसको अमोनिया का टेंशन नहीं है। अगर बच्चा अमोनिया में रहेगा तो बच्चा एक तो ग्रोथ नहीं लेगा, फीडिंग कर लेगा हमारी और दाना भी खा लेगा, तो हमारा दाने का भी लॉस होगा। और दूसरा हमारा जो लॉस होगा वो बच्चे के अंदर गैस बनना स्टार्ट हो जाएगी और हीट स्ट्रेस बनना स्टार्ट हो जाएगा। बच्चा जब स्ट्रेस में होगा तो कोनों में भागेगा, या फिर अगर दाना पानी खाएगा तो वजन नहीं देगा और एक जगह पर बैठा रहेगा, सुस्त रहेगा। तो दोस्तों, हमें सबसे मेन चीज़ जो है, मेडिसिन पर ज़्यादा निर्भर नहीं होना है। जो खासकर हमारे न्यू फार्मर हैं, वो ज़्यादा मेडिसिन लगाने के बाद में लास्ट में लॉस में जाते हैं, क्योंकि जब उनका जीसी बन के आता है कंपनी से, तो जितना पैसा उनका आता है उससे ज़्यादा के वो दवाइयाँ खर्च कर चुके होते हैं। दूसरी बात है दोस्तों, हमारे फार्म में कोई भी किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो हमें उसके लिए इनिशियल तैयार रहना चाहिए। हमें कल पर कोई भी काम नहीं डालना है, लेबर पर नहीं छोड़ना है। हमें खुद ही सारे काम ध्यान से करना है। जैसे लीटर की गुड़ाई, हमारा लीटर अभी भी रात के अगर इस समय भी आप देखेंगे तो सूखा है। शायद बहुत सारे फार्मरों का ये लीटर गीला रहता है। और एक दोस्त ने हमारे पूछा था कि सर आप ये निपल ड्रिंकर ही क्यों लगवाते हैं सारे फार्मों में, आप जम्बू ड्रिंकर का क्यों इस्तेमाल नहीं करते? तो जम्बू की हम बात बता दें, क्योंकि जम्बू ड्रिंकर में सबसे ज़्यादा पानी गिरता है और लीटर गीला होता है, और थोड़े से पैसे बचाने के चक्कर में हम बड़े प्रॉफिट को खो देते हैं। तो हमें बड़ा प्रॉफिट चाहिए तो छोटे छोटे हमें खर्चे करने होंगे, लेकिन बेफजूल कोई भी खर्चा नहीं करना होगा। सामने हमने देखिए आप पर्दा आज नहीं लगाया है। और ये जो हमारा बाहर का एरिया जहाँ हम आगे जगह बढ़ाने वाले हैं, हमारा ये दाना आ चुका है। और ये आईबी कंपनी का नंबर 2 जो हम स्टार्टर बोलते हैं वह फीड है। और फीड आप देखेंगे रखने की रख रखाव। और ये हमारा नेफ्रोटेक हिमालय का जो हमने बताया था आपको किडनी में देना चाहिए, क्योंकि लोग दवा में कंफ्यूज हो रहे थे, इसलिए हमने आज सोचा इसका रिव्यू हम लास्ट में करेंगे। इसके रिजल्ट बहुत बढ़िया है, अगली वीडियो में हम इसको विस्तार से बताएंगे। इसकी डोज आप दे सकते हैं और इसको अगर दिन में ही देना है, रात में नहीं देना है। और इसके बाद में हमारा ये आईबी का न्यू प्लस है। अगर दिन में बच्चा हीट स्ट्रोक ले रहा है या गर्मी ज़्यादा लग रही तो आप आईबी का न्यू प्लस दे सकते हैं। उसके बाद जिप्रोमिन हमारा ये 23 दिन के बाद में हमें ये चलाना, 3 दिन से 23 दिन के बाद में तुमने तो ना उठाया, तुम्हारे भी तो बहुत मने हैं, बहुत तेज वेट गेन करता है। तो हम इसको आगे के दिनों में रिकवर करेंगे, पूरा एक तरफ से आपको टॉपिक बताएंगे। और अभी जो हमें देना चाहिए वो दिन में हम ये दे रहे हैं सार्कोफ्रॉल। ये हमारे बच्चे की इम्यूनिटी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है और हम इसको ख़ास तरह से लगाते हैं, क्योंकि इसका लगाने का जो तरीका वो हम कल वीडियो में बताएंगे। तो इसके लिए भी आप हमारी कल की वीडियो का वेट कीजिए और चैनल पर बने रहिए। और इसके ये कंपोजिशन आप देख सकते हैं, इसमें जो किस किस काम में ये आता है। तो इसके लिए इम्यूनिटी, आपका इम्यूनिटी बच्चे की बढ़ती है, इम्यूनिटी बढ़ती है। और अगर आपका लेयर फार्मिंग है तो अंडे की क्वालिटी भी अच्छी होती है। उसके साथ में ये कहाँ मैन्युफैक्चरिंग हुआ है और ये सारी डिटेल आप यहाँ देख सकते हैं। ये 550 रुपये में लगभग आपको मिल जाएगा। 2.5 kg की बाल्टी आती है ये, और ये एक तरह से जैम होता है। ये बहुत ही अच्छा आयुर्वेदा में है, इसकी कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है दोस्तों। तो आप इसे किसी भी समय दे सकते हैं, लेकिन दिन में देना बेस्ट है, रात में नहीं देना चाहिए हमें। इसके बाद ये
हमारा आता है फेमिटोन। ये मल्टीविटामिन है, एक तरह से बी कॉम्प्लेक्स, और इसको हम शुरुआती पहले हफ्ते के बाद में दे सकते हैं, क्योंकि ये हमारा जो बच्चा वीकनेस होती है उल्टा होकर मरता है उससे रोकता है। और उसके बाद हेप्टोकेयर हमारा ये रात को देने के लिए सिरप है। ठंड में हमें रात में देना चाहिए क्योंकि ये गर्म होता है। तो ये हमारा बहुत अच्छा लीवर में काम करता है, इससे बेस्ट अभी मार्केट में नहीं आया है। उसके बाद जो बीकोफैक्स हम बार बार जिसकी बात करते हैं वो ये हमारा सिरप है। और चलते हैं दोस्तों, जब तक हमारे चैनल